मर के दिखाऊंगी। मैं इनको बताऊंगी मरते कैसे हैं, कैसे मरते हैं। मैं दिखाऊंगी इनको। खाला, खाला क्या कर रही है? ऐसे मरा जाता है। समझते क्या ये लोग अपने आप। अरे अम्मी आप ये क्या कर रही है? खुदा का वास्ता प्लीज मेरी तरफ देखें। खाला, अम्मी बाहर निकले। मैं मर के दिखाऊंगा तुम लोगों को, देखना तो सही। अम्मी क्या हो गया आपको? क्या कर रही है अम्मी? मेरी बात सुने अम्मी, प्लीज दरवाजा खोले अम्मी प्लीज। खाला खुदा का वास्ता रुक जा खाला प्लीज। मिठाई ले आए बेटा? जी अब्बा। अच्छा किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को ढेरों खुशी अता करे। आमीन। अम्मी कहाँ है? अम्मी तुम्हारी अंदर है, मगर न जाने क्यों जिद लगा के बैठ, मान के ही नहीं दे रही है। नहीं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। खाला अपने आप को आग लगा रही है। क्या? अम्मी प्लीज आपको खुदा का वास्ता आप क्या कर रही हैं? अब्बा नफीसा, अम्मी, नफीसा क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? नफीसा मेरी बात सुन, दरवाजा खोलो। आप मेरी बातों को धमकी समझ रहे थे ना? मजाक में आप लोगों के लिए मैं मरूंगी आज। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं क्या दिखाऊंगी आप लोगों के सामने मरूंगी, डट के मरूंगी और आप लोग मातम करेंगे मुझ पर, मातम करेंगे देखना। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। नहीं जिंदा रहना मुझे, नहीं जिंदा रहना मुझे, नहीं जिंदा रहना मुझे। अम्मी, क्या हो गया तुम्हें? तुम उसकी नफरत में अपनी जान दे दोगी क्या? अम्मी दरवाजा खोले प्लीज। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? क्या इस उम्र में ये तमाशे मत करो, मैं कह रहा हूँ। दरवाजा खोलो। आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने को। उस नापाक लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं इतने साल मैंने कैसे बर्दाश्त किया, और आप आज मुझे मेरी बहू बनाने के लिए नहीं, ये मैं नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। देखो खुदकशी हराम है नफीसा, मत करो। क्यों अपना फैसला दूसरों पे मुसल्लत करना चाह रही हो? बंद करो ये ड्रामेबाजी। ड्रामा तो नहीं हुए, आपको ड्रामा लग रहा है। अभी मर के दिखाऊंगी मैं आपको। मातम करेंगे आप मुझ पर, मातम करेंगे। नफीसा मत करो। अम्मी छोड़े इसको, छोड़े इसे। क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। तुम जैसे नाफरमान औलाद का बेहतर इंसान मर ही जाए, नहीं जिंदा रहे। छोड़ो मुझे, मर जाएगा मुझे। मत कहें अम्मी, ऐसा मत कहें। मुझे माफ कर दे। आप जो कहेंगी वही होगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी, 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 अम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज ऐसा मत करें। ये क्या किया है आपने? ये क्या हरकत की तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों अपनी औलाद की खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो? दुश्मन मैं नहीं, आप बने बैठे हैं, और वो भी मेरे। मैं तो इस घर में अजनबी होकर रह गई। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। बस कर दें आप लोग, खुदा के लिए बस कर दें। अम्मी आप मेरी वजह से ये कदम उठाने लगी थी। अरे अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाता? मैं कसम खा के कहता हूं, जब तक आप राजी नहीं मैं सबीन से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? जी देखा, मैं जानती थी मुस्तफा मेरा बेटा है। वो अपनी माँ की दिल आज़ारी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बस
रचा लिया जो ड्रामा रचाना था। हाँ, तो शुक्र है कि सफदर और सबीन घर पे नहीं थे। वो देख लेते तो क्या होता। कितनी नफरत, कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे दिल में उस बच्ची के लिए। और एक बात कान खोलकर सुनो, मुस्तफा की शादी सबीन से ही होगी। और अगर तुमने रोकने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। भले मेरी तरफ से अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाओ या किसी कुएं में छलांग लगा दो, मेरी बला से। ये क्या कह रहे हैं आप उस नापाक। खबरदार, खबरदार जो उसे नापाक कहा तुमने। तुम अगर उसकी नफरत में इस हद तक जा सकती हो तो फिर मैं भी अपने बेटे की मोहब्बत में किसी हद तक चला जाऊंगा। और तुम इसे मेरी धमकी नहीं, मेरी वार्निंग समझना। और हां, अब मंगनी नहीं होगी, अब शादी होगी। सबीन बेटा। अब्बा आप? शुक्र है कि आज तुम्हारी शक्ल पे मुस्कुराहट तो आई। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पे इतना सुकून और इत्मीनान देखा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए। आपको कुछ चाहिए था अब्बा? हाँ, मैं ये कहने आया था बेटे कि एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। ठीक है, मैं लाती हूँ। खाला जान, आप क्या करेंगे? अब तो खालो जान ने भी इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी उस सबीन के लिए। उस सबीन के लिए आपको एक लम्हे में पराया कर दिया उन्होंने। सालों की रफाकत ही भूल गए। खाला आप क्या करेंगी? आप ये शादी कैसे रोकेंगी? मैंने तुम्हें कितना समझाया था मैंने कि मुस्तफा को अपनी तरफ लुभाओ, कि तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा उन दोनों की मोहब्बत के कसीदे खुद पढ़ती रही। अगर तुमने मेरी बात पर अमल किया होता ना तो आज मुस्तफा के साथ तुम्हारी शादी की बात हो रही होती। आपको क्या लगता है मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ सबीन से? नफरत करती हूँ मैं उससे, शदीद नफरत। मुस्तफा ने मुझे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो फिर तुम एक बात जानो, तुम्हारी खाला उस नापाक लड़की से हार कभी नहीं मानेगी। जिस काम की इब्तिदा इखलाक साहब ने किया उसी अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। ये शादी होगी और जरूर होगी। ये क्या कह रही हैं खाला जान आप? हाँ, ये शादी होगी, हर हाल में होगी। मुस्तफा उसे निकाह करके अपने घर लाएगा और उसके हाथ में तलाक का कागज थमाऊंगी मैं। चाय लाती हूँ आपके लिए।
कहाँ ऑफिस जा रहे हो? जी। इस तरह से रोनी सूरत लेकर? क्या फर्क पड़ता है अब्बा? क्यों नहीं फर्क पड़ता? ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि कल शाम को जो लड़का इतने हंसी खुशी घर को लौटा था, आज इस तरह की रोनी सूरत लेकर वापस आया? देखो, मैं चाहता हूं तुम उसी हंसी खुशी से ऑफिस जाओ जिस तरह कल घर लौटे थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को सबीन से शादी के लिए मना लिया। क्या? आपने अम्मी को मना लिया? हाँ, मगर अब ये बिल्कुल ना पूछना कि कैसे मना लिया, समझे? अब वो कोई इनकार का बहाना नहीं बनाएगी और अब शादी होगी। मैं और तुम्हारी माँ आज ही तुम्हारे चचा से तुम्हारी शादी की तारीख तय करेंगे। अब्बा, अब्बा आप सच कह रहे हैं ना? बस अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और शादी की तैयारी करो। थैंक यू अब्बा, थैंक यू। जीते रहो। अब हंसी खुशी ऑफिस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बस I'll be there in 20 minutes। सही। ओके। शाहज़ैन तुम यहीं खड़े हो अभी तक? सॉरी यार, मैं नाश्ते के लिए थोड़ा लेट हो गया। चले मैं आता हूँ। मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने नहीं आई, बल्कि एक जरूरी बात करने आई हूँ। कहिए। मैंने बहुत सोचा तुम्हारे और सबीन के बारे में। सबीन एक अच्छी लड़की है और मेरे भाई की बेटी भी है। सबीन तो उस गुनाह की सजा काटती रही जो उसने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट शाहज़ैन, मैं भी सोच में पड़ गई थी। लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे भाई की बेटी को पसंद किया। अगर तुम सबीन को मेरी बहू बनाना चाहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। दिल से कह रही हैं आप? मां पे शक कर रहे हो? बेटा, मुझे तुम्हारी हर खुशी बहुत अजीज है। अगर तुम सबीन के साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूं, और ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूं। मुझे खुशी हुई है सुन के कि मेरी माँ के ख्यालात और जज्बात के खानदान के कई लोगों से मुख्तलिफ हैं। पहले मुझे लगता था शायद आप सबीन के बचपन वाली बात को लेकर उसे खास पसंद नहीं करते, लेकिन आपने मेरे सारे खदशात दूर कर दिया। नाश्ता तैयार है, आके नाश्ता कर लो और फिर तुम्हारे मामू की तरफ चलेंगे, ठीक है? अच्छा। अब्बा, चाय। जी शुक्रिया बेटी। भाई, अब खाली चाय से काम नहीं चलेगा, कुछ मिठाई वगैरह भी मंगवा लो। तुम्हारी शादी की तारीख तय करने आए हम। इखलाक भाई, आप बैठ तो जाएं, मिठाई तो आ जाएगी। भाई सफदर, मैंने ये तय किया है कि सबीन और मुस्तफा की शादी हम इसी हफ्ते कर देते हैं। अब जुमेरात को मेहंदी रख देते हैं और जुम्मा मुबारक दिन है, उस दिन निकाह कर देते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब आप सब कुछ तय कर चुके हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन इखलाक भाई, इतनी जल्दी में तैयारी कैसे हो सकती है? अरे, इसमें तैयारी की क्या जरूरत है? वो किसी गैर के घर थोड़ी जा रही है, अपने ताया के घर जा रही है, और वो भी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में है। क्यों नफीसा? जी। और ये जो कुछ कपड़ों की तैयारी करनी है, बच्चे खुद ही कर लेंगे। मैं मुस्तफा को कह दूंगा, वो इन सबको ले जाके शॉपिंग करा देगा। लगता है नफीसा भाभी आप इस शादी से खुश नहीं हैं। नहीं सफदर भाई, आपको गलत फहमी हो रही है।
मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं क्यों नहीं खुश होंगी। मैं सबीन को शादी की तारीख बता के आती हूँ। हेलो। जी 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 जी, बेहतर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा सफदर, मुझे जरा कहीं जरूरी काम से जाना, ठीक है? फिर मुलाकात होती है। ठीक है इखलाक भाई। ताई जी, आप? शादी की तारीख तय हो गई है, सोचा तुम्हें भी बता दूं। इस जुमेरात को तुम्हारी मेहंदी और जुमे को निकाह है। इखलाक ने तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात की है। इकलौता बेटा है मेरा, क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में उसकी शादी के लिए, क्या क्या सोचा था मैंने। किसे मालूम था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना और अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, तुम ये कभी मत सोचना कि इस शादी से तुम मुस्तफा को हासिल कर लोगे या तुम्हें मैं अपनी बहू तस्लीम कर लूंगी। अभी तो इखलाक और मुस्तफा ने तुम्हारे सामने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, इसे मेरी हार मत समझना। ताई जी, हार जीत तो जंग में होती है और मैं अपनी मोहब्बत से आपके दिल में जगह बना लूंगी। मैं आपकी इतनी खिदमत करूंगी कि आपकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी। तो फिर यूं समझ लो कि आज से इस जंग का आगाज हुआ। ये मैं शादी कभी नहीं होने दूंगी, और खुदा ना खास्ता अगर हो गई तो अपने घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगी। अगर तुम रह गई तो मेरा नाम बदल देना। सफदर भाई, ये इखलाक कहाँ गया? भाई साहब चले गए। अच्छा, फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, क्योंकि आप दोनों भाइयों ने हथेली पे सरसों जमाने का इरादा तो कर ही लिया है। अब शादी की तैयारी भी तो करनी है, दिन ही कितने रह गए हैं। किसकी तैयारियों की बात हो रही है? अरे आपा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग आए, बैठे ना। नहीं, मैं बैठूंगी भी और मिठाई भी खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ मांगना है। आपा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तुमसे अपने शाहज़ैन के लिए सबीन का हाथ मांगने आई हूँ।
क्या हुआ? तुम लोग इतनी हैरत से मुझे क्यों देख रहे हो? आपा, आपने शाहजहान के लिए सबीन का हाथ मांगा, मुझे आपने इज्जत बख्शी, लेकिन आपने थोड़ी देर कर ली। हम सबीन और मुस्तफा का रिश्ता तय कर चुके हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? अभी रिश्ता ही तय किया है ना, शादी तो नहीं की। सफ्तर, तुम सबीन का रिश्ता मुस्तफा के बजाय मेरे शाहजैन के साथ तय कर दो। मैं बड़ी हूं और मेरा हक पहले है। ऐसी बात नहीं है आपा। दरअसल सबीन और मुस्तफा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओह, माँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ड्राइवर को भेज दूंगा, आप वापस आ जाइएगा। शाहजैन, आपा बैठे। अच्छा, शाहजहान सबीन से शादी करना चाह रहा है। आज आपकी दौलत हार गई और आप भी। आप क्या करेंगे? ना तो मैं हारा हूं, ना ही मेरी दौलत हारी है। अभी सिर्फ शादी तय हो जाए, शादी कोई नहीं। और अगर शादी हो भी जाती है तो मेरी दौलत में इतनी ताकत है कि मैं उस तक पहुंच सकता हूं। यही तो मैं चाहती हूँ शाहजैन, कि तुम उससे हासिल करो, जोर से, ताकत से या दौलत से, ताकि मुस्तफा को मैं हासिल कर सकूं। हेलो हेलो, आज आपकी दौलत हार गई और आप भी। फैसल, तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? सुबह से 4 बार आ चुका हूँ तुम्हारे दरवाजे पर बार बार दरवाजा सोबिया खोलती है या तो तुम्हारी माँ। शुक्र है तुम्हारी सूरत तो दिखाई दी। लेकिन तुम यहाँ बार बार आ क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहुत याद सता रही थी। बार बार तुम्हारी तस्वीरें खोलता हूँ, देखता हूँ, आहें भरता हूँ, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कहने आया हूँ कि आज मेरे घर पे कोई नहीं, तो मेरे घर आ जाओ। क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। आना तो तुम्हें पड़ेगा, और वो भी आज ही, वरना तो तुम जानती हो तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा, और फिर क्या होगा ये सब तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो, तुम अपनी बकवास बंद करो। बकवास नहीं है, तुम्हें आना होगा।
क्या हुआ? आधे इतना मूड ऑफ, सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। मुझे क्या होना? अच्छा, वो तो तुम्हारे चेहरे से गुस्सा देख के अंदाजा हो रहा है मुझे। मुझे एक बात बताओ, अगर इंसान के एक तरफ टाट बिछी और दूसरी तरफ मखमल का बिछोना, तो वो कहां बैठना पसंद करेगा? ये कैसा सवाल है? सवाल की फिक्र मत करो, जवाब दो मुझे। ऑफ कोर्स मखमल पे इट्स अ ह्यूमन नेचर। फिर वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? और उसका हाथ कैसे थाम लिया उसने? तुम शायद अपनी उस कजन की बात कर रहे हो। वो उस इंसान से शादी करना चाहती है जो कि महाना सिर्फ 30,000 रुपए कमाता है। 30,000 तो सिर्फ मेरे कुत्तों के खाने का खर्चा है हर महीने का, और वो उससे सिर्फ मोहब्बत की वजह से शादी करना चाहती है। मोहब्बत को रुपए पैसे की गज से नहीं मापा जाता शाहज़ैन। और ये फिर उस लड़की की अपनी लाइफ है, उसकी अपनी पसंद है, उसका फैसला वो खुद करेगी कि उसे 30,000 कमाने वाले से शादी करनी है या फिर 30 लाख कमाने वाले से। नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, क्योंकि पैसे से हर फैसला बदला जा सकता है। बस थोड़े से पैसे लगाने की देर है, उसका फैसला भी बदल जाएगा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो शाहज़ैन, तुम बिला वजह उस लड़की के बारे में सोच सोच कर खुद को ख्वार कर रहे हो, जबकि ना तो वो तुम्हारे स्टेटस से मैच करती है, ना ही तुम्हारी लाइफ सर्कल से। तो फिर यूं ऐसे उसके पीछे क्यों? क्या इज्जत बन चुकी है मेरी वो। शाहज़ैन ने कभी बिजनेस में हार नहीं मानी, तो पर्सनल लाइफ में कैसे हाथ मांगना? आना तो तुम्हें पड़ेगा, और वो भी आज ही, वरना तो तुम जानती हो तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल रहा हूं, और फिर क्या होगा ये सब तुम अच्छी तरह जानते हो। शाजी, शाजी, किन ख्यालों में घूमो? किचन में नल खुला पड़ा था, पानी बह बह के सत्यानाश हो गया, ऊपर से पानी नहीं मिलता। कोई घर गृहस्थी का ख्याल है या नहीं है? शाजी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? अब क्या है? वो मैं आरफा के घर जाऊं, उसकी अम्मी ने मिलाद रखा है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बल्कि ऐसा करना, अपने अब्बा का मोबाइल ले जाना ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। तुमने तो बताया नहीं, मैंने सोचा खुद ही चल के मुबारकबाद दे दो तुम्हें। मैं ताई जी की वजह से नहीं है। तुम तो जानती हो कि अब तक उन्होंने इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। अब बार बार उनके सामने आना मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो ये सब मुस्तफा से मोहब्बत करते वक्त नहीं सोचा? मेरा मतलब शादी के बाद तो तुम्हें हर वक्त हर लम्हा उनके साथ रहना है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के बाद वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करें, फिर क्या करोगी? शादी के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी उनकी इज्जत, एहतराम और खिदमत में कोई कमी ना रहे। देखना, फिर मुझे पूरी उम्मीद है उनकी मेरे बारे में सोच बदल जाएगी। और अगर सोच ना बदली तो तुम हो ना मेरी मदद के लिए, और तुम्हारी बातों वैसे भी नहीं टालती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हूँ मुस्तफा के और तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छी हो सोबिया।
क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने दरवाजा क्यों बंद किया है। अरे अच्छा, क्यों? मैं कहती रह गई आपसे कि शाहजहान के लिए शादी के रिश्ते की बात कर लें फरहत से, लेकिन नहीं, आप तो बैठे गरीबी का राग अलापते रहे। आप खुद ही देख लीजिए, फरहत ने सबीन के रिश्ते के लिए बात कर ली है। कैसी अजीब बात कर रही हो? फरहत ने सबीन के रिश्ते की बात की, वो भी शाहजहान के लिए? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप फरहत के कान में शादी के रिश्ते की बात डाल देते तो वो सबीन का रिश्ता थोड़ी मांगती, हमारी बेटी का मांगती ना। अगर सबीन के लिए उन्होंने रिश्ता मांगा है तो फिर शादी के लिए कैसे सोच सकती? क्यों नहीं सोच सकती? हमारी बेटी में क्या बुराई है? हमारी बेटी माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाजी है, समझदार है। आज तक किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा हमारी बच्ची ने। आपकी भतीजी की तरह नहीं है कि अभी से हमारे बेटे को अपने पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, वैसे है कहाँ वो? जब से मैं आया हूँ मुझे दिखाई नहीं दी। अपनी दोस्त आरफा की तरफ गई है मिलाद पर, आने वाली होगी, बल्कि अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। देखो, तुम जो चाहते थे ना मैंने सब कर दिया। अब तो सारी तस्वीरें डिलीट कर दो ना। डिलीट कर दूं? अगर डिलीट कर दूंगा तो तुमसे दोबारा कैसे मिल सकता हूं? क्या मतलब है फैसल? तुम मुझे दोबारा बुलाओगे? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो तुम्हें अब पता चला है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। पागल हो गई हो? अगर मैं घटिया हूं तो तुम भी कोई दूती धुली हुई नहीं हो। जो कुछ हुआ उसमें तुम भी उतनी हिस्सेदार हो जितना कि मैं। हाँ, अलबत्ता मैंने थोड़ा सा कमीनापन जरूर दिखाया। अगर नहीं दिखाता तो तुम यहां कैसे आती? अब रोज रोज तुम्हारे घर आने का मौका नहीं मिल सकता। अलबत्ता तुम आ सकती हो जहां मैं बुलाऊं, जिधर बुलाऊं। सॉरी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। अब तो वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दो फैसल, प्लीज। इतने खुदगर्ज तो ना बनो। और अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा फैसल, प्लीज। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम तस्वीरें डिलीट कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तुम 5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। 5 लाख में कहां से लाऊं फैसल? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं मैं? 5 लाख नहीं, कोई जेवर, प्राइस बॉन्ड कुछ तो होगा घर में ऐसा। लो, तुम्हारे अब्बा के फोन पर कॉल आ गई। क्या हुआ शाहजहान? मेरे बारे में सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसों से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो अपनी। नहीं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत खरीद के दिखाऊंगा।
बहुत मोहब्बत करती हो ना मुस्तफा से। मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करती हो उससे। मैं तुमसे तुम्हारे मुस्तफा का इश्क खरीद के दिखाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तुम ये कोशिश भी करके देख लो, लेकिन तुम्हें नाकामी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा शाहज़ान। वैसे एक बात तो बताओ शाहज़ान, तुम मुझे क्यों हासिल करना चाहते हो? मुझे मुस्तफा से क्यों छीनना चाहते हो? क्या मुझसे मोहब्बत करने लगे हो?